ये हमारी अगली क्वेश्चन है आपका। इसमें हम क्वेश्चन लिखे नहीं है अभी, जो बतलाने वाला होगा उसको हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, गाइड के अकॉर्डिंग उसको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसमें मेरा अगला क्वेश्चन था, जैसे पादप में जैसे हमने पढ़ा था कि जिब्रेलिन क्या होती है, तो पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन का हमने टाइप बताया था कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड और एथिलीन होती है, जिसमें सारे हम बतला दिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होती है। तो पत्तियां मुरझाती है, तो मुरझाने का मतलब क्या करना है, एक तरह से डेड कर जाना प्लांट का धीरे धीरे। तो वो किसके कारण होती है, मतलब उसके ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोका जा रहा है। तो कौन करेगा, तो एब्सिसिक एसिड करती है। कौन तक करती है, एब्सिसिक एसिड करती है। नेक्स्ट है हमारा इथेन का हम सूत्र लिखते हैं। तो पहले हमारा जो फॉर्मूला था इथेन का सूत्र C2H6 हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल्केन जो होती है, एल्केन एल्केन होती है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जब एल्कीन की बात करते हैं तो उसमें हमारा फॉर्मूला CnH2n होती है। और यदि एल्काइन की बात करते हैं तो उसमें CnH2n-2। कहने का मतलब हुआ, यदि एन ग्रुप आता है तो उसमें हाइड्रोजन दो गुने से दो बढ़ जाती है। जब एन ग्रुप आता है तो उसमें इसका हाइड्रोजन कार्बन का दो गुना हो जाता है। और जब एल्काइन की बात, वायन की बात करते हैं तो उसमें दो गुने से दो कम हो जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है ये CnH6। तो ये किस में आ सकती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एल्केन में फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दैट मीन्स क्या, कार्बन जितनी रहती है उसके दो गुना में दो जुड़ जाता है। दिख रहा है ना, कार्बन का दो गुना कितना हो गया, 4, और 4+2 मतलब 6 हो गया। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप का हो गया, एल्केन ग्रुप का हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। इथेन हो गया। यदि इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी, और इस तरह से जो बंधन बनती है उसको बोलते हैं सहसंयोजन बंधन, जो साझा करके बन रहा है कंपाउंड। तो इसमें कितने सहसंयोजन बंधन वो हमें निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, 7 सहसंयोजक बंधन हो गए। इसका आंसर होगा, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शल्य चिकित्सा में हड्डी, यदि टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। ये होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हड्डी और जोड़ने में जो हम प्रयोग करते हैं, प्लास्टर जो होती है इसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया हमारे पास CaSO4 × 12H2O। ये ऐसे भी लिखी रहती है CaSO4 ½ ये गुनाही का सिंबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि इनमें से ऑप्शन दिया गया है कि पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और CH4 और NaCl। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है जो सहसंयोजक बंधन बनाती है। तो ये तीन जो हम कंपाउंड देख रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं K+ और Cl-। ये जो चार्ज कैरी करती है उसको आयन कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, सहसंयोजक नहीं करते। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास MgCl2। इसमें भी देखने को मिल रही है कि Mg2+ देगी और Cl2- ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन है। तो ये भी क्या है, चार्ज कैरी कर रही है, मतलब मेटल और नॉन मेटल है। यहाँ पे देखने को मिलती है Na+ और Cl-। तो ये भी क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बचा हुआ CH4। तो क्या ये ही क्या बनाएगी, सहसंयोजक बंधन बनाएगी। जैसे CH4, तो हमारे पास 4 बॉन्ड हो गए इसके H4 का। तो हमारा आंसर हो गया ये। क्वेश्चन था कि इनमें कौन सा कंपाउंड है, यौगिक है, जो कि सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो हमने देखा कि ये आयनिक बंधन बना रहा था, ये भी आयनिक बना रहा था, ये भी आयनिक बना रहा था। ये कौन से बंधन बना रहा है,
ससंयोजक बंधन बनाती है। आयनिक बंधन और ससंयोजक बंधन अंतर क्या होता है? तो आयनिक जो होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बनती है, वहीं पे ससंयोजक बंधन जो होती है इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनती है, जहाँ पे हम शेयरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यदि हम कार्बन ले लें, सी लेंगे, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन के पास 1 रहती है। इस तरह से ये साझा करेंगे, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2, फिर ये 2, फिर ये 2, और फिर 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 हो गए। तो इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होगा? तो विद्युत का सुचालक के लिए दिया गया ऑप्शन है हमारे पास प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट। तो यहाँ पे सारे देखने में मिल रहा है नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक का यदि हम बात करते हैं तो प्लास्टिक क्या होती है? नॉन मेटल होती है, मतलब अधातु होते हैं। उसके बाद यदि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी क्या होती है? आयोडीन ये भी क्या होती है? अधातु ही होती है, लेकिन ये अधातु रहते हुए भी धातु गुण दिखलाता है। किस तरह के? क्योंकि उसमें आयोडीन में एक चमक होती है जो कि धातु में पाया जाता है। गंधक होती है। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास ग्रेफाइट का। तो ये ग्रेफाइट क्या हो जाती है? तो ग्रेफाइट तो होता है अधातु, लेकिन ये अपने से होकर क्या करती है? करंट को पास करती है, इसलिए विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी मतलब एफ हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे दिया गया। उसका वक्रता त्रिज्या, तो हम पढ़े हैं कि अब तो फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होती है? तो एफ बराबर होता है r/2 का। ये होती है जो हमें एफ दिया गया था 20 बराबर r/2, यहां से निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r बराबर 40 सेंटीमीटर, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा मतलब सन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। को विद्युत में मतलब जैसे आजकल हम सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, सोलर प्लेट का प्रयोग किया जा रहा है, उसको सीधे किस में कन्वर्ट किया जाता है? विद्युत में बदला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको सौर सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होती है? इंद्रधनुष रंगीन होने के कारण हो सकती है उसका वर्ण विक्षेपण के कारण होता है ऐसा। उसका अर्थ है जीन शब्द की प्रस्तुत किसने किया था? तो जीन शब्द को प्रस्तुत जोहानसन ने किया था। इसमें ऑप्शन दिया गया था मेडल, जोहानसन, लेमार्क, डार्विन। तो हम लोग जानते हैं कि मेडल ने आनुवंशिक का नियम दिया था, जोहानसन ने जीन का नियम दिया था। फिर प्राक्कन नियम से किसके अंदर पाया जाता है? तो प्राक्कन प्राकोष के अंदर पाई जाती है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप को नियंत्रित करने के लिए जो हार्मोन होते हैं वो एड्रिनल होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एड्रिनल जो होते हैं किडनी के ऊपर पाया जाता है, और वो जब भय और किस तरह की डर की संभावना रहती है वहां पे भी वो मदद करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो, इस तरह की बीमारी, जैसे मधुमेह, मलेरिया, निमोनिया, डायरिया। तो इसमें निमोनिया जो श्वसन तंत्र से संबंधित होते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करती है? मतलब हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन होती है, रक्त होती है, उसको वो जो होती है मतलब डायबिटीज की मेन कारण होती है इंसुलिन के कारण। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन वर्क नहीं कर पाती है तो इसी कारण हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने लगती है। एक्चुअली में तो सभी के बॉडी में शुगर होती है, लेकिन उसका कंप्लीट मतलब इंसुलिन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी होने लगती है तो हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने लगती है, और इससे डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है ना, वो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन मस्तिष्क में पाई जाती है। मुख गुहा, जब मुख गुहा मतलब हो गया जब हम खाना खाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज कौन सी पचता है? उसमें मुख गुहा में किसका पाचन होती है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हम मीठा लगते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं।
उसके बाद होता है खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होता है कौन सी धातु होता है जो अधिक तन्य होती है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वो गोल्ड माना जाता है, गोल्ड। और गोल्ड का सिंबल होती है AU। और सिल्वर उसके बाद होती है, और इसका सिंबल होती है AG। इसको हम यदि लैटिन नाम में समझे तो अर्जेंटीना, और उसको ऑडम बोलते हैं।